तेजस्वी यादव बोले हैं कि कोई कितना भी बड़ा तोप खान होगा हम उसको नहीं मानते हैं, वो कितना भी किसी का प्रेमी होगा। यानी वो बातें कह रहे हैं कि कोई आदमी अगर चाहेगा कि लालू यादव से हमको टिकट मिलता है, लालू जी हमको ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं, अब हमारा टिकट नहीं कटेगा, हम लालू यादव के प्रेमी हैं तो हमारा टिकट नहीं कटेगा, ये नहीं चलने वाला है। तेज प्रताप यादव का भी संदेह आप ले लीजिए। फिर तेज प्रताप यादव के भी विधानसभा में राजद की हार हुई है, जो उनका हसनपुरा है वहां से राजद की करारी हार हुई है, तो उनका भी टिकट संदेह में हो सकता है। बिहार के जितने भी सीट है, जहां जहां भी राजद की हार हुई है, जिस जिस विधानसभा में, उस विधायकों की विधायकी खतरे में है। ये बातें सारे विधायक समझ जाएं और अब भी से लग जाए। कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को इस बार मौका दिया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा, जिसका अपना एक वजूद हो, पार्टी के सिंबल के साथ साथ जिसका अपना एक वजूद होगा, वैसे लोग को टिकट दिया जाएगा। सिटिंग विधायक जो है उनका टिकट काटा जाएगा। बिहार के जितने भी राजद विधायक हैं वो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और पूरी तरह से अपने नींद से जागिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब एक्शन मोड में आ गए हैं। आज लालू प्रसाद यादव के पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का आज 28वां स्थापना दिवस था और इस मौके पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 2025 चुनाव में कठोर से कठोर फैसला लेंगे और इस बात को यह दर्शाता है कि कई विधायकों का टिकट कटने वाला है। क्यों कटने वाला है और कब कटेगा, कैसे कटेगा, उसका बुनियाद क्या है, इसी सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव यादव हैं। केशव, तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि कई विधायकों को टिकट काटने की बात की जा रही है और कठोर से कठोर फैसला लिया जाएगा, इसका क्या मतलब निकलता है? ये बातें आप समझिए कि तेजस्वी यादव ने ये कब कहा है। तेजस्वी यादव ने स्थापना दिवस, जो 28वां स्थापना दिवस है, उस मंच पर लालू यादव थे और उसके बाद तेजस्वी यादव ने ये बातें कहा है। मतलब इसमें लालू यादव की सहमति है। अगर लालू यादव के रहते तेजस्वी यादव ये बातें कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी किसी का करीबी हो, उसके बाद भी अगर टिकट कटने की बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को इस बार मौका दिया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा, जिसका अपना एक वजूद हो, पार्टी के सिंबल के साथ साथ जिसका अपना एक वजूद होगा, वैसे लोग को टिकट दिया जाएगा। सिटिंग विधायक जो है उनका टिकट काटा जाएगा। तेजस्वी यादव स्पष्ट कर दिए हैं कि जो सिटिंग विधायक है उनका टिकट काटा जाएगा। टिकट क्यों काटा जाएगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो विधायक नहीं लीड कराए हैं, जिनके जिनके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी या जदयू लीड की है, लोजपा लीड की है, और वो विधायक अगर काम अच्छे से नहीं किए होंगे तभी वो अपने विधानसभा में हारे हैं। जब अपने विधानसभा में हार रहे हैं, जो अपने विधानसभा में जब चुनाव होता है विधायकी का तो अपना चुनाव जीत जाते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हार जा रहे हैं, तो वैसे लोगों का टिकट अब कटने वाला है। तो ऐसे कई ऐसे सीट है जहां पर राजद के विधायक लोग लूज किए हैं, जहां जिस विधानसभा से नहीं जीत पाए हैं। बहुत सारे ऐसे सीट है, चाहे आप मोतिहारी का कोई भी विधानसभा ले लीजिए, मात्र एक हरसिद्धि को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे विधानसभा में राजद की हार हुई है, करारा हार हुई है। एक मोतिहारी लोकसभा में कह ले तो हरसिद्धि विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे विधानसभा में लगभग राजद की हार हुई है। छपरा में अगर आप देखिएगा तो मढ़ौरा में हार हो गया। मतलब कोई आदमी हर जगह से, रोहिणी आचार्य जीतते आ रही थी, मढ़ौरा में हार गई। प्रकाश वीर का देख लीजिए, वहां से श्रवण कुशवाहा हार गए। प्रकाश वीर का जो रजौली विधानसभा था वहां से वो हार गए। ऐसे कई ऐसे सीट है जहां पर सिटिंग विधायक लोगों ने भी तरघात किया होगा, जिसकी वजह से ये लोग चुनाव हारे हैं। तो तेजस्वी यादव बोले हैं कि कोई कितना भी बड़ा तोप खान होगा हम उसको नहीं मानते हैं, वो कितना भी किसी का प्रेमी होगा। यानी वो बातें कह रहे हैं कि कोई आदमी अगर चाहेगा कि लालू यादव से हमको टिकट मिलता है, लालू जी हमको ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं, अब हमारा टिकट नहीं कटेगा, हम लालू यादव के प्रेमी हैं तो हमारा टिकट नहीं कटेगा, ये नहीं चलने वाला है। तेज प्रताप यादव का भी संदेह आप ले लीजिए। फिर तेज प्रताप यादव के भी विधानसभा में राजद की हार हुई है, जो उनका हसनपुरा है वहां से राजद की करारी हार हुई है, तो उनका भी टिकट संदेह में हो सकता है। खैर, जो लीड नहीं कर पाए वो तो अलग बात है। अब कैसे मुंगेर लोकसभा की बात हम करते हैं। मुंगेर लोकसभा पर आप ग्राउंड पर गए थे। मुंगेर लोकसभा में बाढ़ और मोकामा दो ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बाढ़ से विधायक है ज्ञानू जी, मुंगेर से नीलम देवी है जो कि अनंत सिंह की पत्नी, वो जनता दल यू में चली गई है। 2 जगहों से लीड की है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल, बाढ़ और मोकामा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या
आने वाले कल में कोई वहां से कोई नया चेहरा मिलेगा, क्योंकि वहां पे विधायक नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, मुंगेर का लोकसभा क्षेत्र और बाढ़ है जो क्षेत्र है विधानसभा, और मोकामा जो क्षेत्र है, तो अब वहां अनंत सिंह का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। सबसे पहला बात, उनका जो क्रेज है, जो दबदबा है, वो घट गया है। वो बाहुबली थे, लेकिन उनके ऊपर में एक उनसे भी बड़ा बाहुबली आ गया। भले वो चुनाव हार गया हो वो व्यक्ति, हम अशोक महतो की बात करें, भले वो उनकी पत्नी चुनाव हार गई हो, लेकिन दबदबा उनसे ज्यादा है। आप देखिए उनके आने के बाद जो बहुजन समाज, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे, उनके अंदर एक हिम्मत आई और पहली बार इतना ज्यादा संख्या में जाकर के बूथ पर जाकर के वोट किए। तो ये सोचने वाली बात है। और वहां पे नया मुखिया की बात कीजिएगा, नया लोगों की बात कीजिएगा, तो हम कह रहे हैं कि बाढ़ विधानसभा का जो प्रत्याशी पहले दिया गया था कांग्रेस के जरिए, कांग्रेस को टिकट मिला, उनको जितना वोट आया उसकी इक्वलिटी में कोई आदमी इंडिपेंडेंट वोट लेकर के आता है, लल्लू मुखिया, तो उनसे ज्यादा मजबूत है। जाहिर सी बात है कि आप पार्टी का सिंबल लेते हैं, आपको पूरा पार्टी का वोट आता है, पूरा महागठबंधन आपके साथ रहता है, आपके साथ में यादव हो जाता है, आपके साथ में मुसलमान हो जाता है, आपके साथ में A to Z हो जाता है, और उसके बाद भी अगर आप बाढ़ का सीट नहीं निकाल पाते हैं और कोई आदमी इंडिपेंडेंट आकर के आपसे ज्यादा सीट लेकर के आता है, आपसे आपके बराबर वोट लेकर के आता है, तो अगली बार की विधानसभा में हो सकता है कि लोग उनको सेलेक्ट कर ले बाढ़ विधानसभा से। हाँ, हो सकता है कि तेजस्वी यादव मौका दे दे, क्योंकि हमने देखा है जब अथमल गोला में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हो रहा था, तो फॉर्च्यूनर से तेजस्वी यादव को अगर किसी के फॉर्च्यूनर से आए तो वो लल्लू मुखिया का फॉर्च्यूनर था। लल्लू मुखिया के फॉर्च्यूनर से हेलीपैड से जो स्टेज होता है वहां तक लल्लू मुखिया के फॉर्च्यूनर से जाना पड़ा तेजस्वी यादव को। तो ये सोचने वाली बात है कि वहां से ग्रीन सिग्नल एक तरह से कहा जाए तो मिल चुका है लल्लू मुखिया को कि हाँ भाई आप बाढ़ का विधानसभा लड़िए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस को इस बार वो सीट नहीं जाने वाला है। जिसको सीट मिला उसके बाद 10,000 के मार्जिन से आप चुनाव हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। बाकी अगर आप बात कीजिएगा नीलम देवी का, तो नीलम देवी का भी दबदबा अनंत सिंह के बदौलत वो जीत रही थी मोकामा में। लेकिन मोकामा में अब देखा जा रहा है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग के अंदर एक हिम्मत आई, एक जोश जुनून आया कि भाई अशोक महतो है जो हम लोग को लिए ये कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इस बार विधानसभा भी उनके पत्नी को लड़ाने की बातें होगी और कहीं विधानसभा भी वो लोग लड़े। लेकिन हम ओवरऑल पूरे बिहार की बातें करें तो बिहार के जितने भी सीट है, जहां जहां भी राजद की हार हुई है, जिस जिस विधानसभा में, उस विधायकों की विधायकी खतरे में है। ये बातें सारे विधायक समझ जाए और अब भी से लग जाए। अगर जनता, तेजस्वी यादव भी आंतरिक सर्वे कराते हैं, ये लोग टिकट देने से पहले इनका एक टीम जाता है विधानसभा में 10 दिन रह करके आंतरिक सर्वे होता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, इसका वोट है कि नहीं है, किसको टिकट दिया जाए। आंतरिक सर्वे होता है, वो विधायक को भी नहीं पता होता है, वो कब सर्वे हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ये सारा चीज हो रहा है और अभी से अगर जो विधायक लग जाएंगे, हमको लगता है कि वो अपना सीट बचा लेंगे, वो अपना टिकट बचा लेंगे। वरना कई ऐसे लोग होंगे, पिछला बार के विधानसभा में आप देखिएगा तो जैसे राजेश कुशवाहा हमारे मोतिहारी जिला के केसरिया विधानसभा से सिटिंग विधायक थे, उनके टिकट को काट दिया गया, वहां से दूसरे किसी को टिकट दे दिया गया, वहां से शालिनी मिश्रा चुनाव जीत गई। हरसिद्धि से राजेंद्र राम जो अभी आयोग में सदस्य बनाए गए थे, SC ST के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका टिकट काट दिया गया था और वहां पे नगेंद्र राम को टिकट दिया गया तो कृष्णनंदन पासवान जीत गए थे। उसके अलावा मुंदिरिका राय का बात कीजिएगा, तरैया के विधायक, उनके टिकट को काट दिया गया था। ऐसे कई ऐसे 12 से 10 टिकट थे जो काटा गया था। इस बार हमको लगता है कि 2 दर्जन से ज्यादा टिकट काटे जाएंगे। यानी कि माइक्रो लेवल की प्लानिंग अभी से ही शुरुआत हो गई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल के प्लानिंग के लिए तैयार रहती है हमेशा से, और अभी से ही वो माइक्रो लेवल की तैयारी में लग गई है। उसी तरह से यहाँ भी माइक्रो लेवल की तैयारियां हो रही है। यानी कि तेजस्वी यादव को अंदेशा है कि कभी भी चुनाव हो सकता है बिहार में, इसीलिए तो दिल्ली रह रहे हैं लोग। आप समझिए, कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा जदयू के, और उथल पुथल चल रहा है, गेम समाप्त नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपको भी ये अंदेशा होगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी अंदेशा है कि नीतीश कुमार है और नरेंद्र मोदी एक साथ है, तो हो सकता है कि अभी जो लहर है, इसी लहर में अगर पार पा जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिर से सत्ता में आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कब किसको डस ले कौन जानता है, आपको भी पता है। संजय झा को क्यों बनाया गया है और ललन सिंह को क्यों हटाया गया, ये किसी से छुपा थोड़ी ना है, सभी को जानता है कि ललन सिंह एक समय में लालू यादव के इतना ज़्यादा संपर्क में आ गए थे जिसके चलते नीतीश कुमार को डर हुआ, उसके बाद में उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया।
ये भी बातें कहा जा रहा था कि अनंत सिंह को इसलिए लाया गया था कि ललन सिंह चुनाव हार जाए। तो बहुत सारा बात ये कहा जा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि बीच में ही चुनाव हो जाएगा ऐसा अंदेशा है, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने आज ही क्लियर कर दिया है। बहुत सारे लोग अब नाराज भी हैं तेजस्वी यादव की इस स्टेटमेंट से कि भाई ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये सब स्टेटमेंट अभी देने से विधायकों की मनोबल टूटेगी। मनोबल क्या टूटेगी, आपको मजबूती से काम करना चाहिए, सिंपल सा बात है। चलिए, तो तेजस्वी यादव के जितने भी विधायक हैं यानी कि वो तैयार हो जाइए। अगर आप नींद में हैं तो नींद से जागिए, फेस धोइए और मैदान में उतर जाइए, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। तेजस्वी यादव का ऐसा अंदेशा है, और अंदेशा हो ही क्यों न, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि 2025 में अगर विधानसभा चुनाव होगी तो कौन सरकार बनाएगा? अगर अभी विधानसभा चुनाव हो जाए तो कौन सरकार बनाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।